हेलो। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम को आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है एलगी के बारे में, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद पढ़ना है एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम में इतने टॉपिक को डिस्कस करना है, लेकिन ये डिस्कस करने से पहले इसमें बेसिक चीज़ें जाननी है कि जो प्लांट किंगडम है, तो ये किंगडम प्लांट किंगडम विटाकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये 4th नंबर का किंगडम है। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में और किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, जिसमें 5 किंगडम थे। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजी, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। तो इस तरह से देखा जाए तो किंगडम प्लांटी जो है या प्लांट किंगडम 4th नंबर का किंगडम है। जब हम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो प्लांट क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन को लेके डिस्कस करते हैं, तो क्लासिफिकेशन स्कीम काफ़ी ओल्ड से एडवांस हुई है। जब हम ओल्ड क्लासिफिकेशन या पुराने क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, या कह सकते हैं ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। तो ऐसा क्लासिफिकेशन जो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर जो क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है, तो ऐसा क्लासिफिकेशन कहलाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऐसे क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन था ये ओनली फ्यू कैरेक्टर पर बेस्ड था, यानी कि कह सकते हैं केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही इसमें बेसिकली कंसीडर किया गया था। इसीलिए ऐसा सिस्टम जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेस्ड होता है उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब दूसरी बात यह है कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको किसने, उसके फॉलोअर्स कौन है या उसको प्रपोज किसने किया था? तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लीनियस। लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। दोबारा बता देते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड होता है। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में जो मेजर कैरेक्टर हैं, जैसे आपका हैबिट्स हैं, हैबिटेट हैं, कलर है, कलर ऑफ या बॉडी साइज है, ये सारे जो कैरेक्टर जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आते हैं। इसी तरह से लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो बेसिकली बेस्ड था फ्लोरल कैरेक्टर के। फ्लोरल कैरेक्टर में बेसिकली वो भी एंडोसियम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। तो चूंकि मतलब लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एंडोसियम स्ट्रक्चर पर आधारित था, इसीलिए उसके क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर्स ने कंसीडर नहीं किए थे, ओनली वन, दैट इज एंडोसियम स्ट्रक्चर कैरेक्टर, उसको कंसीडर किया था, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम।
तो देखिए जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आर्टिफिशियल से थोड़ा सा एडवांस होता है, और ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है तो ये नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड होता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड होता है, इसीलिए इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो नेचुरल एफिनिटीज में क्या क्या आता है? नेचुरल एफिनिटीज में क्या क्या आएगा, तो इसमें बात करेंगे तो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं वो तो आएंगे इसमें। नेचुरल एफिनिटी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो आएंगे, इसके साथ साथ जो अदर कैरेक्टर हैं, जो इनर स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी इसमें कंसीडर करते हैं, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसके अलावा जैसे एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के अलावा एम्ब्रायोलॉजी ऑफ द प्लांट। इसके अलावा हम बात करते हैं तो है आपका फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब इसमें जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है बेसिकली नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड होता है। ये नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड होता है। अब नेचुरल एफिनिटीज क्या होती हैं? एफिनिटी का मतलब होता है संबंध, तो नेचुरल संबंध है आपस में प्लांट्स के, उस पर बेस्ड होता है, इसीलिए इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दोबारा समझ लीजिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो वो क्लासिफिकेशन है जिसमें जो कैरेक्टर हैं वो नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो कंसीडर करते हैं, जैसा कि हमने आर्टिफिशियल सिस्टम में किया था। इसके अलावा इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये कैरेक्टर भी लेके कंसीडर किए जाते हैं। तो इनको जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखते हैं। दूसरी बात यह है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था? जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस ने दिया था, और नेचुरल सिस्टम किसने दिया था? तो ये दिया था दो साइंटिस्ट थे, बेंथम और हुकर, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डी हुकर, जेडी हुकर। इन्होंने मतलब इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। तो बेंथम और हुकर दो वैज्ञानिक में हैं, बेंथम एंड हुकर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था? तो ये किया था बेंथम और हुकर ने। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है, वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेसिकली जो होता है ये बेस होता है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पर, माने कि ये जो है कह सकते हैं हम फाइलोजेनी पे आधारित है। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी मतलब होता है कि रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। और कौन से रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप पर। तो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, ये सिस्टम जो है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, जिसमें हम दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कितने भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उनकी हम एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का पता लगाते हैं, और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का पता लगा के उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं और तब उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन जो है वो कहलाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें ये बताया गया कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो किसी एक टैक्सा में रखे गए हैं, उन सबका जो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है वो सबका सेम है, यानी वो उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो उन सभी ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर जो एक ही टैक्सा में रखे गए हैं वो सबके सेम होते हैं। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो
इसके जो प्रपोंडर थे, जैसे हमने बताया था नेचुरल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जो प्रपोंडर हुए हैं प्लीनियस हुए हैं, नेचुरल के बेंथम हुकर हुए हैं। तो इसके जो हैं जो प्रपोंडर हैं वो उसी तरह से प्रपोंडर भी हम बात करते हैं। तो इसमें विशेष रूप से प्रपोंडर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो है इतना ही एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। आफ्टरवर्ड जब बात करते हैं और भी इसके स्कीम्स को लेकर के, तो जब पता लगाते हैं कि जब इतने सारे सिस्टम हमारे क्लासिफिकेशन की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो और भी चीज़ों को इसमें कंसीडर करना शुरू किया गया। तो जब दूसरे अन्य कैरेक्टर को लेकर बात करते हैं तो कुछ और टैक्सोनॉमी आती हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरे में आता है साइटो टैक्सोनॉमी, तीसरे नंबर पे आता है कीमो टैक्सोनॉमी। सबके बारे में पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, मतलब इस टैक्सोनॉमी में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जितने भी डेटा लेते हैं उन सभी डेटा को हम कंप्यूटर पर एनालाइज करते हैं। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर पर जब हम एनालाइज करते हैं तो हर एक कैरेक्टर को जो कि हमने कंसीडर किया होता है उसको हम एक डेफिनेट कोड देते हैं, डेफिनेट नेम देते हैं। डेफिनेट कोड और नेम देने के बाद उसको हम कंप्यूटर पर उसका डेटा तैयार कर लेते हैं और तब उसको जो है एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह की टैक्सोनॉमी में एक साथ सौयों कैरेक्टर, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर कर लिया जाता है और इस तरह से एक साथ कई सारे कैरेक्टर को एक जैसा वेटेज प्राप्त होता है। इस तरह से ये टैक्सोनॉमी हमें जितने भी कैरेक्टर हैं उनके अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस को कंसीडर करते हुए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसे हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। दूसरा है साइटो टैक्सोनॉमी, जैसे नाम से क्लियर, साइटो माने सेल। तो जो साइटो टैक्सोनॉमी होती है वो सेल स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड होती है। सेल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है उसके ऊपर बेस्ड होगी। तो ऐसे टैक्सोनॉमी को साइटो टैक्सोनॉमी कहते हैं। लास्ट है कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो माने केमिकल्स, यानी कि ऐसी टैक्सोनॉमी जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेकर के उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो कीमो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगी। तो इस तरह से तीन तरह की टैक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। इस तरह हम देखें तो हमारा टैक्सोनॉमिकल पार्ट जो है इस चैप्टर का पूरा हो जाता है। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में तीन तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम आते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे जो है हमारे वैज्ञानिक लीनियस ने प्रपोज किया था और वो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था। दूसरा है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था और इसको बेंथम और हुकर ने प्रपोज किया था। तीसरा है फाइलर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे एंगलर एंड प्रेंटल ने प्रपोज किया था, हालांकि ये नाम एग्जाम में नहीं आता है। तो फाइलर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है एंसेस्टर रिलेशनशिप पर बेस्ड था और उसमें बताया गया था कि एक ही टैक्सा में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स वह कॉमन एंसेस्टर्स को फॉलो करते हैं। फिर बताया हमने कि कभी कभी क्या था, इतने सिस्टम से जब हमारी क्लासिफिकेशन नीड फुलफिल नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में हम दूसरे भी टैक्सोनॉमिकल एड का सहायता कर लेते हैं, जिसमें पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर पर बेस्ड होती है और हर कैरेक्टर के लिए इसमें हम डेफिनेट कोड देते हैं, डेफिनेट नेम देते हैं, उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करते हैं। साइटो टैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, इसमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम बिहेवियर, इसको स्टडी करते हैं। तीसरा कीमो टैक्सोनॉमी, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दी सेल पर आधारित होती है, जिसमें हम सेल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देते हैं और उसके आधार पर फिर हम उसे कैरेक्टर असाइन करके उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।